चलिए, हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्लोरियस क्लासेस। मैं आपका अपना संजीव पाठक। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर लेकर आए हैं और वो थर्ड लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होता है उस केमिकल रिएक्शंस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको हम इस लेक्चर में डिफाइन करेंगे। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कोई भी अगर नई वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कि केमिकल रिएक्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। पहला, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन के टाइम पे गैस का क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। गैस क्या प्रोड्यूस होती है, बात समझ में आई। तो पहला फीचर क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, अगर गैस प्रोड्यूस हो रही है तो मतलब क्या, वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। दूसरा होता है, दूसरा फीचर, पहला फीचर है इवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा फीचर होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। पीपीटी लिख रहा हूं, मतलब प्रिसिपिटेट। किसका फॉर्मेशन होता है, प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है केमिकल रिएक्शन में। समझ में। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा चेंज इन कलर। चेंज इन कलर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। कलर क्या होता है, चेंज हो रहा होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फोर्थ, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। एंड नेक्स्ट फीचर, लास्ट फीचर होता है चेंज इन स्टेट। समझ में। हमने क्या कहा, केमिकल रिएक्शन में कौन कौन से फीचर्स हैं। पहला फीचर है इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उस टाइम पे गैस क्या होगी, प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है। दूसरा फीचर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। किसका फॉर्मेशन होता है, प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। प्रिसिपिटेट क्या है, ये एक सॉलिड सब्सटेंस होता है। क्या होता है, सॉलिड सब्सटेंस होता है, जो कि आफ्टर रिएक्शन क्या होता है, कंटेनर में नीचे के साइड क्या होता है, एग्रीगेट होता है, जिसे केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या कर लिया जाता है, रिमूव कर लिया जाता है। ठीक है, उसी को प्रिसिपिटेट कहते हैं, यही बनता है। चेंज इन कलर, मतलब केमिकल रिएक्शन होने के बाद कलर जो होता है वो क्या होता है, चेंज हो रहा होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन टेम्परेचर। केमिकल रिएक्शन होने के बाद टेम्परेचर भी क्या होता है, चेंज होता है। नेक्स्ट फीचर है चेंज इन स्टेट। स्टेट में फिजिकल स्टेट, मतलब सॉलिड से लिक्विड में, या लिक्विड से सॉलिड बन जाए, या लिक्विड से गैस बन जाए, तो स्टेट में भी, फिजिकल स्टेट में भी क्या होता है, चेंज होता है। अभी इस कैरेक्टरिस्टिक को ऐसे ही याद रखा। ठीक है, अभी सब पे अपन एक एक एग्जांपल याद हो, जो भी एग्जांपल्स हैं सब पे एग्जांपल करेंगे और एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। बात समझ में, इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए एग्जांपल करते हैं अपन इस पे। समझ में आया, कैरेक्टरिस्टिक थे, अभी सब पे एग्जांपल करेंगे। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या था, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो फर्स्ट आइए, इवोल्यूशन ऑफ
गैस गैस प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। एग्जांपल का रेंज से ज्यादा समझ में आएगा। एग्जांपल जैसे मान लीजिए लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था केमिकल इक्वेशन पे, और उस केमिकल इक्वेशन में एक रिएक्शन कराया था कि जो जिंक है वो सल्फ्यूरिक एसिड की क्या साथ क्या कर रहा था, रिएक्ट कर रहा था, जिससे किसका फॉर्मेशन हो रहा था, जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन हो रहा था, और हाइड्रोजन गैस क्या हो रही थी, रिलीज हो रही थी। तो वहां पे हाइड्रोजन गैस इवोल्यूट हो रही है, नहीं हो रही, इवोल्यूशन हो रहा है, नहीं हो रहा उसका, बात समझ में आई। तो यहां पे आ जाइए, जैसे मान लीजिए हमने क्या ले रखा है, जिंक ग्रेन्यूल्स ले रखा है, ठीक है, दिस इज जिंक ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, जिंक ग्रेन्यूल्स दिया है। इसका रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, H2SO4। H2SO4 समझ रहे हो, मतलब ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। किससे रिएक्शन करा रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं। अब ध्यान से देखो, बताया था लास्ट लेक्चर में, इसको अगर आप तोड़ोगे तो किसमें किसमें टूटेगा, 2H प्लस और SO4 डबल माइनस में टूटेगा, और जिंक क्या होता है, Zn डबल प्लस होता है। तो ये जिंक इस सल्फेट के साथ क्या करेगा, कंबाइन करेगा। क्यों, क्योंकि ये कैटायन और ये क्या है, एनायन है, तो कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा। तो यहां पे क्या बना, जिंक सल्फेट बना, ZnSO4 प्लस क्या बचा हुआ, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस क्या हुई, इवैल्यूएट हुई, नहीं हुई, इवोल्यूशन हुआ नहीं हुआ गैस का, बात समझ में आई। इसी तरह एक दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए हमने मैग्नीशियम ले रखा है, क्या ले रखा है, मैग्नीशियम, ये भी मेटल है, मैग्नीशियम ले रखा है, और इसका रिएक्शन भी हम किससे करा रहे हैं, सेम H2SO4। मालूम ही है क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड होगा। अब इसका रिएक्शन भी सेम उसी तरह होगा, बहुत इजी है, बताओ। इसको तोड़ो तो क्या मिलेगा, 2H प्लस मिलेगा, और SO4 डबल माइनस मिलेगा, और ये क्या होता है, इस पे डबल चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इससे अट्रैक्ट करेगा, और क्या बनाएगा, MgSO4। इसे हम क्या कहते हैं, ये जो था इसे हम क्या कहेंगे, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सल्फेट, क्या कहेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट। और ये जो यहां पे इसको अगर नाम लिखो तो क्या लिखोगे, जिंक सल्फेट, ये जिंक सल्फेट, बात समझ नहीं, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 प्लस। अब देखो यहां पे बचा क्या, हाइड्रोजन H2 बचा है, तो फिर हाइड्रोजन गैस क्या होगी, हाइड्रोजन गैस से क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। तो आप बताओ, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, नहीं हो रही है, हो रही है, मतलब केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नोट डाउन करो इसको। इस पे अपन एक और एग्जांपल करते हैं, दो एग्जांपल हो गया, थर्ड देखिए। मान लीजिए हमने क्या ले रखा है, सोडियम कार्बोनेट ले रखा है, Na2CO3। इसे क्या नाम है, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या है, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट लिया आपने, Na2CO3। अब इसका रिएक्शन आप किससे करा रहे हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करा रहे हो, HCl से। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इसका रिएक्शन करा दिया, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराया। अब देखो इसको अगर आप तोड़ोगे तो किसमें किसमें टूटेगा, सोडियम है, इसकी वैलेंसी 1 होती है, तो Na प्लस में, और किसमें टूटेगा, CO3 डबल माइनस में टूटेगा। टूटेगा नहीं टूटेगा, ये सोडियम आयन है और ये कार्बोनेट आयन है, बात समझ में आई। अब देखो आपने पढ़ा होगा 9th में कि जब केमिकल रिएक्शन जो दो एलिमेंट या आयंस कंबाइन होते हैं तो चार्ज का ट्रांसफर होता है क्रिस क्रॉस मैकेनिज्म। इसका चार्ज इसके पाव में, इसका चार्ज इसके पाव में। तो यहाँ पे 2 माइनस चार्ज था तो इसके पाव में गया, तो क्या हो गया था,
Na2CO3 हो गया था। बात समझ में आ रही है? अब देखो सोडियम है और ये क्या है, कार्बन है, टूट गया। सेम इसको भी तोड़ते हैं अपन HCl को, तो तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, इसको नाम लिख लो, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड नेम है इसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब रिएक्शन अगर इसको ब्रेक डाउन करो HCl को तो क्या मिलेगा आपको, 2H प्लस मिलेगा और यहां क्या मिलेगा, Cl माइनस मिलेगा, 2Cl माइनस मिलेगा नहीं मिलेगा, मिला ना। अरे भाई दो दो था तो 2H प्लस Cl 2Cl माइनस, ठीक है ना, बैलेंस सबने पढ़ी होगी, H प्लस Cl माइनस, एक एक चार जा रहा प्लस माइनस का। अब देखो अपोजिट आयंस को देखना, बात समझ में आ रही है। सोडियम क्या है, पॉजिटिव चार्ज है तो किसको अट्रैक्ट करेगा, क्लोरीन को कन्वर्ट हुआ 2H प्लस और Cl माइनस। अब यहां पे अगर आप देखो तो सोडियम क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है और यहां पे क्लोरीन क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो यहां पे सोडियम कितना था 2, तो 2Na प्लस रिएक्ट कर जाएगा किससे, 2Cl माइनस से, तो क्या बना लेगा, जब रिएक्ट करेगा तो एज अ प्रोडक्ट क्या बनाएगा, 2NaCl बनाएगा। तो यहां पे क्या बना, 2 मोल ऑफ NaCl बन गया प्लस। अब और क्या बचा, H और कार्बन, सॉरी कार्बोनेट आयन है और हाइड्रोजन आयन है। अब यहां पे अगर आप देखो तो यहां पे जो हाइड्रोजन है अगर इससे एक ऑक्सीजन से कंबाइन कर ले तो क्या बना लेगा, H2O। दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन से कंबाइन कर लिया तो क्या बना लिया, H2O। अब जब यहां से एक ऑक्सीजन निकल गया जो इसके साथ कंबाइन कर गया तो कितने ऑक्सीजन यहां पे बचे, 2, और कार्बन पहले से, तो क्या बचा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां भी क्या हुआ, गैस का प्रोडक्शन, गैस क्या हुई, प्रोड्यूस हुई। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, इसको नोट डाउन करिए फिर आगे प्रोसीड करते हैं। चलो नेक्स्ट आइए, नंबर 2 क्या था, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट क्या होता है, अभी स्टार्टिंग में जब बताया तो बताया प्रेसिपिटेट क्या है, जब कोई रिएक्शन हो और रिएक्शन होने के बाद जिस कंटेनर में जब रिएक्शन मान लीजिए हुआ, रिएक्शन होने के बाद अगर सॉलिड फॉर्म में कोई स्ट्रक्चर या पार्टिकल प्रेजेंट है, सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। और रिएक्शन होने के बाद उस प्रेसिपिटेट को हम क्या कर देते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो आप क्या कह सकते हो, प्रेसिपिटेट क्या है कि द सॉलिड सब्सटेंस formed during reaction is called precipitate। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो यहां पे दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा कि आफ्टर reaction it will be separated from there। रिएक्शन होने के बाद इसे क्या कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया है। बात समझ में आ गई। दूसरी चीज है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में हमने कहा प्रेसिपिटेट क्या आपने जान लिया, रिएक्शन होने के बाद इसको सेपरेट कर लिया जाता है, ये भी आपने जान लिया। दूसरी चीज अगर हम डिफाइन करें, एक एग्जांपल इस पे करें, जैसे मान लीजिए आपने क्या ले रखा है, पोटेशियम आयोडाइड ले रखा है। क्या ले रखा है, पोटेशियम आयोडाइड की आई ले रखा है और इसका रिएक्शन आप किससे करा रहे हो, लेड नाइट्रेट से, PbNO3 का होल ट्वाइस। नेम लिख लीजिए, इसका नेम क्या है, दैट इज पोटेशियम आयोडाइड
ये पोटेशियम आयोडाइड है, इसका रिएक्शन किससे करा रहे हैं? लेड नाइट्रेट से इसका रिएक्शन करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं? लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट से रिएक्शन कराएंगे और प्रोडक्ट क्या बनेगा? अभी प्रोडक्ट ही बना, अभी इसको तोड़ते हैं ना, इसको तोड़ो तो क्या मिलेगा? K प्लस और I माइनस, इसका अगर ब्रेक करें आयंस के फॉर्म में तो क्या मिलेगा? PbP डबल प्लस आयन होता है लेड पे और Na3 माइनस। बात समझ में आई? अब ध्यान से देखो, पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज, NO3 निगेटिव चार्ज, दोनों रिएक्ट कर जाएंगे, करेंगे नहीं करेंगे? तो पोटेशियम जब नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनाएगा? KNO3। इसे क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट। अब यहां पे लेड था, अब ये लेड किसके साथ रिएक्ट करेगा? आयोडीन। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, कंबाइन करेंगे और क्या बनाएंगे? लेड आयोडाइड बनाएंगे। तो रिएक्ट किए और क्या बना लिए? PbI2 बनेगा नहीं बनेगा? कैसे बनेगा? तो यार इस पे दो चार्ज हैं, ये चार्ज इसके पाव में जाएगा, दो यहां पे आ जाएगा, तो PbI2। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? अरे भाई Pb है डबल प्लस आयोडीन माइनस, इसका चार्ज इसके पाव में गया, इसका चार्ज इसके पाव में, तो इसका तो एक ही है तो इसको एक ही दिखाएंगे। यहां पे दो आया नहीं आया, दो दिख रहा है नहीं दिख रहा है? समझ में आई बात? तो इसका नाम क्या है? दैट इज लेड आयोडाइड। अब ये जो लेड आयोडाइड है, यही लेड आयोडाइड किस फॉर्म में है? ये क्या है? येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना है ड्यूरिंग रिएक्शन। रिएक्शन के टाइम पे क्या बना है? येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना है। इसी को हम क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। तो इस केमिकल रिएक्शन में जब पोटेशियम नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन किया तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ नहीं हुआ? हुआ ना? तो क्या होता है? ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। हमने क्या ले रखा है? सल्फ्यूरिक एसिड ले रखा है, सल्फ्यूरिक एसिड ले रखा है, दैट इज H2SO4। इसका नाम क्या है? दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड ले रखा। अब इस सल्फ्यूरिक एसिड का हम रिएक्शन कराएंगे। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? यहां पे बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो यहां पे किसके साथ रिएक्शन कराया? BaCl2 के साथ रिएक्शन कराया। इसे क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड बेरियम क्लोराइड। सबका नाम लिख लीजिएगा, ठीक है? बेरियम क्लोराइड। अब कैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा? देखो इसको तोड़ रखा है कई बार, तोड़ो तो क्या मिलेगा? 2H प्लस और क्या मिलेगा? SO4 डबल माइनस मिला। इसको ब्रेक करो, क्या मिलेगा? बेरियम डबल प्लस और Cl माइनस। मिला नहीं मिला? मिला। अब अपोजिट आयंस को देखो ना, ये सोडियम है, सॉरी ये बेरियम है, पॉजिटिव चार्ज है, ये किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा? सल्फेट के साथ। ये H है पॉजिटिव चार्ज, ये Cl है नेगेटिव चार्ज। कितना Cl था? 2, तो यहां 2 कर दो, ठीक है? अब ये H Cl के साथ रिएक्ट कर गया तो क्या बनाया? 2 मोल ऑफ HCl। ये 2 कैसे आया? यहां पे 2 हाइड्रोजन है, यहां पे 2 Cl है, तो 2HCl। अभी बैलेंसिंग नहीं पढ़ाया हूं, कैरेक्टरिस्टिक के बाद बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन पढ़ाऊंगा, उसको इस चीज को पूरा क्लियर किया जाएगा वहीं पे, ठीक है? बेरियम क्लोराइड, सॉरी हाइड्रोजन क्लोराइड बना। अब देखो बेरियम पॉजिटिव चार्ज है और सल्फेट नेगेटिव चार्ज है, तो ये बेरियम इस सल्फेट से जाके रिएक्ट कर जाएगा और क्या बनाएगा? BaSO4 बेरियम सल्फेट। नाम लिख लीजिए इसका, क्या बना? बेरियम सल्फेट बना, बेरियम सल्फेट। और ये क्या है जानते हो? हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब एक चीज और, यहां पे आपको डाउट हो रहा होगा कि सर इसका चार्ज इसके पाव में, देखो यहाँ पे 2 पॉजिटिव है और 2 निगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और किसी का चार्ज किसी के पाव में नहीं जाएगा। बात समझ में आई? तो ये नोट डाउन कर लीजिए। और एक चीज और, लास्ट में हमने देखा था जो लेड नाइट्रेट बना था, ठीक है, उसमें आपका जो लेड नाइट्रेट था, उसमें आपका जो रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बन रहा था, उसमें जो था, उसमें कैसा प्रेसिपिटेट बना था, येलो प्रेसिपिटेट बना था। और यहां पे बेरियम सल्फेट, यही क्या बना है, प्रेसिपिटेट बना है। क्या बना है, प्रेसिपिटेट, यही सॉलिड सब्सटेंस है। और ये प्रेसिपिटेट किस कलर का होगा, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। कैसा प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। तो क्या इसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, हुआ ना, तो नोट डाउन किया।